बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा, सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी सोलन। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया वो कहीं ना कहीं हम सेब बहुल क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे वो कश्मीर के बागवान है, चाहे उत्तराखंड के है, चाहे हिमाचल के है, तो हम सबका भी एक दायित्व है कि इतना बड़ा जब डिसीजन हुआ है तो हम अपने विचार अपने बागवानों के साथ साझा करें। तो बागवान साथियों, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेना चाहूंगा। लगभग स्टार्टिंग में जो हमारे देश के अंदर विदेशों से सेब आता था, बहुत सारी कंट्रीज उसमें थी। लगभग 30 से 35 कंट्रीज ऐसी थी जहां से सेब भारत में आता था। मगर कुछ हमारे ही देश के इंपोर्टर क्या कर रहे थे, उसकी जो लागत मूल्य था या जिस पे भी वो बात करते थे उसको कहीं ना कहीं कम रखते थे। ने इस विषय को उस वक्त के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष रखा, तब जाके 30% ड्यूटी को बढ़ाकर 50% किया गया था। उसके बाद 2011-12 की आसपास उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट ने WTO में एग्रीमेंट साइन करे, जिसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी 50% से ऊपर नहीं बढ़ सकती थी। उसके बाद 2000 इंपोर्ट होना और ज्यादा 17 में भारत सरकार ने चाइना से आने वाले सेब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद एक और ऐतिहासिक निर्णय हुआ 2019 में। मोदी जी ने अमेरिका से आयातित सेब पर आयात शुल्क 50 से बढ़ाकर 70% कर दिया गया। उसके बाद हम बागवान, हम फार्मर, हमारी सारी एनजीओज, हमारी सारी लीडरशिप, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की थी, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे भाजपा की थी, सभी लोग एक सुर में बात करने उस मुद्दे को उठा रही थी। तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे लोग, चाहे हमारे दिल्ली के मैनेजमेंट में बैठे लोग हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, ये तो सरकार का धन्यवाद हो गया, मगर
आपको और हमारे को एक बार ये तैयारी करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि आने वाला समय इतना आसान हमारे लिए नहीं होगा। आज नहीं तो कल WTO फ्री ट्रेड की ओर हमारा देश भी जा रहा है, पूरी दुनिया जा रही है। तो क्या उस प्रतिस्पर्धा के लिए हम लोग तैयार हैं? तो उसी प्रतिस्पर्धा को तैयारी करने के लिए हम और आपको, हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बागवान को मिलजुल कर काम करना होगा। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमारे को जो उत्पाद है हमारा, प्लांटिंग मटेरियल के लिए माफी चाहूंगा, क्वालिटी के फल पैदा करने पड़ेंगे, चाहे हमारे स्टोन फ्रूट है, चाहे हमारे एप्पल है, या हम पियर को प्रोड्यूस करते हैं। अब समय आ गया है कि हम क्वांटिटी के साथ साथ कमिश्नर थे, हम सब से उनसे बात की कि इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में मैं भी पहले हॉर्टिकल्चर कमिश्नर को ज्ञापन दे चुका था कि इसको बढ़ाया जाए। तो उन्होंने भी अपने विचार सरकार के सामने रखे। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों की एक सामूहिक प्रयास था, जिससे आज एक प्रतिस्पर्धा से हम लोग बाहर आ गए हैं। और ये मुझे नहीं पता कब तक रहेगी, मगर हमारे बागवान को अपनी तैयारी करते रहना पड़ेगा आगामी समय के लिए, और हमारे को क्वालिटी प्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमारे को एक ना एक दिन उस फोरम पर ओपनली जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, या जो मैं भी सोच रहा हूं कि हमारी प्रदेश सरकार को अब हमने प्रेशराइज करना है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ऐसी पॉलिसीज की ओर हमने अपने सुझाव पहले प्रदेश सरकार को दे दिए। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा स्टेट का और सेंटर का, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो प्रदेश सरकार और विशेष तौर से हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को ये जरूर, जगन नेगी जी को जरूर सोचना पड़ेगा कि आने वाली चुनौतियों से हम कैसे पार पा सके। और अपने सुझाव आप लोग भी देते रहे, सरकार के नजदीकी जितने भी लोग हैं, हम भी अपनी एनजीओज और के हम सेंटर मिनिस्ट्री से फिर से बात करें, क्योंकि अब समय आ चुका है। क्योंकि अगर हमने हॉर्टिकल्चर को बचाना है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत आगे है हमारा देश, इतना पैदावार है हमारे देश में, अन्न की कोई कमी नहीं है। मगर हॉर्टिकल्चर जो एक ऐसा मुद्दा है, खासतौर पर हमारे हिमाचल की अगर मैं बात करूं, हमारी रीढ़ है। मैंने कश्मीर में जाके भी देखा, वहां की भी आर्थिकी काफी हद तक टूरिज्म के साथ साथ हॉर्टिकल्चर पे टिकी है। और उत्तराखंड में भी अभी शिफ्टिंग हो रही है हॉर्टिकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंसी। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर हमारी आजीविका का प्रमुख कारण है। इसीलिए हमें मिलके, संगठित होके, जो भी हमारे नेतृत्व है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके सम्मुख हम अपनी बात को रखें। और अंत में मैं फिर से
मोदी सरकार का और उनसे संबंधित सभी मंत्री का, हिमाचल के जो रिप्रेजेंटेटिव सेंटर में है उनका, और हमारे हॉर्टिकल्चर की जितनी भी एनजीओ, एफपीओ, जो भी लोग, जिनको भी जो भी मौका मिला, उन्होंने बात को मजबूती से रखा